कसम है मेरे बेटे की चीता की जो मैं अभी अभी जला कर आया हूं, मैं उस हरामजादे को यहाँ पे 3 दिन के अंदर लाकर फूंकूंगा। यहाँ 3 दिन में चीता जरूर फूंकी जाएगी, पर वो चीता तेरी होगी। भून डालो साले को। खबरदार, एक चीता तो जला चुके हो, दूसरी चीता भी आज ही जलानी है। जंगा डाकू। जंगा डाकू? हाँ, वही जिसने बदलापुर के हवलदार को मारकर उसके इकलौती निशानी को अपने यमदूत के रूप में छोड़ आया था। देख, वही निशानी आज मौत बनकर तेरे सामने खड़ी है। तो आज उसकी वो निशानी को भी मिटा देता हूं। रुक जा। यह गलती तो नहीं करना नंदू, वरना जंगूरा की लाश यहीं गिरेगी। तुम मेरे साथी होकर? हाँ, मैं तुम्हारे लिए इसलिए काम कर रहा था ताकि तुम जैसे देशद्रोहियों की जड़ तक पहुंच जाऊं, जो दिमाग की तरह देश को खोखला कर रही है। और तुम हमें 2 नहीं 3 समझना। 3 रंगबाज। ऐसा रंग दिखाएंगे तुम्हें कि तुम्हारा मुंह खुला के खुला और आंखें फटी की फटी रह जाएगी। नहीं, जब अपना ही आदमी विश्वासघात करे तो लड़ाई ताकत से नहीं, अकल से लड़नी चाहिए। मंजू, कन्हैया की याद में आंसू बहाना छोड़ दो मंजू। वो जिंदा है। मुझे बहलाने के लिए इतना बड़ा झूठ मत बोलो कुंदन। कन्हैया। कन्हैया, तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। प्यार करने वाले इतनी आसानी से नहीं मरते मंजू। कन्हैया, आज मैं तुम्हारे जिंदा होने की खबर देकर डैडी की आंखें खोल दूंगी। नहीं, ये गलती नहीं करना, वरना वो हमें यह साबित नहीं करने देंगे कि हम उनसे ज्यादा कानून के वफादार हैं। क्या बात है कमिश्नर साहब, शहर में चारों तरफ खून खराबे हो रहे हैं, लूटमार मची है, मगर लगता है जनता की आवाज को बेकार की आह और पुकार समझकर आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। सर, जिस आदमी ने आपकी बेटी की जान बचाई है वो मुजरिमों से मिला हुआ है। कहीं इसी एहसान के बदले आपने उसे खुला रहने की छूट तो नहीं दे रखी है? सर, इस सवाल का जवाब मैं सही वक्त आने पर दूंगा। फिलहाल मैं खुद परेशान हूं कि वो गया कहां। वो इसी शहर में है और धड़ाधड़ जुर्म पर जुर्म किया जा रहा है, और आप एक आंखों पर पर्दा और कानों में तेल डाले बैठे। बताइए कहां है वो? बताऊंगा, क्योंकि मेरे बताने का सही समय आ गया है कि कुंदन कहां है। कुंदन, भागने की कोशिश मत करना, तुम चारों तरफ से घेर चुके हो। डाकू जंगा तू? कल का डाकू जंगा आज का जंगूरा हो गया है। कल तक मैं गांव और कस्बों को लूटता था, आज पूरे देश को लूट रहा हूं मैं। अच्छा हुआ तो मेरे कब्जे में आ गया। अब तुझे फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मैं तेरी जाल में नहीं फंसा हूं, कानून आकर मेरे फंदे में फंसा है। देख, तेरे आदमियों को बोल कि खिलौने फेंक दे। हथियार फेंक दो। और तुम हमारे लिए बड़ा कीमती माराओ कमिश्नर, वो 3 रंगबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए। देखा कमिश्नर, हमारी प्लानिंग नंबर 1 कैसी रही? लगा दिया ना चूना आपके कानून का। अब देखना हमारी प्लानिंग नंबर 2 कैसे उन तीनों को हमारी ठोकरों में लाकर डालेंगे। कमिश्नर माथुर का अपहरण करने वाले कई नहीं, सिर्फ 3 लोग हैं। इनमें से सबसे पहले नाम है कुंदन कपूर। नंदू नाम के खतरनाक मुजरिम को जेल से फरार करवाने का इसके ऊपर इल्जाम है। और दूसरा है बदलापुर का नामी गुंडा बनारसी। बदलापुर पुलिस थाने में
शायद ही कोई ऐसी फाइल हो जिसमें इसके खिलाफ कोई जुर्म दर्ज ना हो। और तीसरा नाम है कन्हैया। वो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मर चुका है। पुलिस को धोखा देने के बाद आजकल उसका असामाजिक तत्वों के साथ गहरा संबंध है। अगर आप लोगों में से किसी को भी ये तीनों नजर आ जाएं, तो फौरन इन टेलीफोन नंबर्स पर पुलिस को इत्तला करें। 84। ये सब जंगूरा की चाल है। पुलिस को हमारा दुश्मन बनाने के लिए उसने ये चाल चली है, मगर शायद वो ये भूल गया कि मैं उसके सारे ठिकाने जानता हूं। मंत्री के बच्चे, पहले ये बता कहां छुपा रखा है जंगूरा ने कमिश्नर साहब को? कसम मां की, मुझे नहीं मालूम। अपने माँ बाप बाद में गिनवाना, पहले ये बता कहां है पुलिस वाले? क्या कह रहे हो तुम लोग? कसम से मैं नहीं जानता। अगर तुम सही तरीके से नहीं बताओगे तो हमारे पास और तरीके हैं तुम्हारे मुंह खुलवाने के। कमिश्नर साहब और पुलिस वालों को तो तुम लोग उठा ले गए हो और इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। क्या कर लोगे तुम लोग मेरा? ज्यादा में ज्यादा जान ही ले लोगे ना? ले लो, ले लो। अरे मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, देश की खातिर जान दे दूंगा, लेकिन गलत बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, खबरदार, यू ऑल आर अंडर अरेस्ट। आईजी साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन तीनों देश के दुश्मनों को। ये तीनों मेरे पास आए थे उन पुलिस वालों की जान की सौदेबाजी करने के लिए। हाँ, चलो। डीआईजी साहब, अगर आपने उन तीनों रंगबाजों को मेरे हवाले नहीं किया तो हर 24 घंटे में एक पुलिस वाले की लाश पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी। तुम उन्हें छोड़ दो, हम पुलिस वालों को छोड़ देंगे। इसे मजाक नहीं, हकीकत समझना। आईजी साहब, उन तीन रंगबाजों के लिए हम सारे पुलिस वालों को लहू के लाल रंग में नहीं रंग सकते। आखिर पब्लिक को जवाब तो हमको ही देना पड़ेगा ना, नहीं तो पब्लिक हमारा चूना लगाकर ऐसी तैसी कर देगी हमारी। यहाँ कुछ भी हो मंत्री जी, हम गैर कानूनी तरीके से उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते। मैंने चैलेंज दिए कमिश्नर कि अगर वो तीनों रंगबाज मेरे हवाले नहीं कर दिए गए तो हर रोज एक पुलिस वाले की लाश मैं कानून के नाम पे पार्सल करता रहूंगा। याद कर ले अपने भगवान को, क्योंकि आज के बाद तुझे उसकी पूजा करने का मौका नहीं मिलेगा। कानून ही मेरा भगवान है और उसी ने मुझे ड्यूटी पर कुर्बान होने का सबक सिखाया है। कानून का चिराग लेकर तू हमेशा अंधों की तरह रास्ता तलाश करता रहा और भटकता रहा। कन्हैया ने सच बोलना चाहा तो तूने अपनी आंखों पे इंसाफ की पट्टी बांध दी। कुंदन ने तेरी बेटी की जान बचाई तो तूने फर्ज की शराब पीकर उसे फिर से मुजरिम बना दिया। बेचारा कुंदन धोबी का कुत्ता बन गया। और वो बदलापुर का हवालदार याद है ना, जिसे मैंने मारा था? उसी का बेटा ये बनारसी, वो गरीबों के लिए कानून से लड़ता रहा और तेरे कानून ने उसे क्या दिया? एक खतरनाक गुंडे का खिताब। कन्हैया को तेरे कानून ने क्या दिया? अपनी महबूबा से जुदाई और दर दर की ठोकरें। आज वो बेचारा जिंदा रहकर भी मरा हुआ है। क्या वो जिंदा है? हाँ, वो जिंदा है और उस कमीने ने मेरे कारोबार को खत्म कर दिया है। वो तीनों तुम्हारे कानून का एहतराम करते रहे, लेकिन तुम्हारा बेरहम कानून तुम्हें बचाने के लिए उन तीनों को मेरे हवाले कर देगा। बाद में उन तीनों को मैं ऐसी खतरनाक मौत मारूंगा कि मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। सच्चाई की आवाज जिंदगी भर तुम जैसे बहनों को सुनाई नहीं देती। सुनाई देती है उस वक्त जिस वक्त फांसी का फंदा उसके गले में पड़ता है, बस मौत से कुछ ही देर पहले। मौत के मुंह में जाते जाते मुझे मेरी मौत याद दिला रहे हो। रुक जाओ। अगर आपने कमिश्नर साहब को मार दिया तो वो तीनों कभी आपके हाथ नहीं आएंगे। अगर आपको मारना है तो मुझे मारिए। अच्छा, तो पुलिस वालों में अक्ल भी होती है। एनीवे, गुड लक, क्योंकि तुम शहीद होने जा रहे हो। अरे भेज दिया ना आखिर जंगूरा ने पहली लाश का तोहफा। अरे अगर इसी तरह पुलिस वालों की लाशें आती रही ना तो क्या होगा मेरा? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? अगर तुम उन्हें नहीं भेजते ना तो फिर मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे देता हूं। हाँ, ठीक है मंत्री जी, हम कमिश्नर साहब और पुलिस वालों की जान बचाने के लिए इन तीनों को जंगूरा के हवाले करने को तैयार हैं।
मंत्री आओ, आओ। जंगूरा साहब। हाँ मुबारक हो जंगूरा साहब, प्लान नंबर 2 की तरकीब रंग ले आई है। कल सुबह में पुलिस उन तीनों को आपके पास ले आएगी। हाँ। आपका काम भी हो गया और मेरी कुर्सी भी बच गई। मंत्री जी, आपकी अच्छी चाल चलन का सरकार आपको पुरस्कार देगी, लेकिन इसके पहले हम तुम्हें अपनी चाल नंबर 3 का एक दृश्य दिखाना चाहते हैं। ले गए हो उसको? आओ छमिया, आओ। ये खूबसूरत बला का सिर्फ इतना ही कसूर है कि ये कमिश्नर की बेटी है। और ये है रवि की खूबसूरत चाल, जो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हमारे साथ मिलकर हमारे खिलाफ काम कर रही थी। और मंत्री जी, जो काम गोगा नहीं कर सका वो मैं तुम्हारी बेटी के साथ करूंगा। क्या? जंगूरा, अरे मेरी बेटी को यहाँ क्यों लाया? तेरी बेटी के साथ तेरी भी हेरा फेरी बंद हो जाएगी मंत्री। क्या मतलब? जो अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है वो हमारे साथ क्या वफादारी करेगा? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा। जिंदा बचोगे तब ना। अरे पर ले जाओ इसे और कमिश्नर के साथ बंद कर दो, जाओ। छोड़, अरे अब आज का दिन उन 3 रंगबाजों के इंतजार में काटना मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना तुम तीनों मिलकर इस आज को इतना रंगीन बना दो कि जिंदगी भर याद रहे। तेरी भी जिंदगी सिर्फ एक ही दिन की है जंगूरा। मौत के फरिश्ते आते ही होंगे। तेरे आंखों में अंधेरा छा जाएगा जब तेरी पाप की हुकूमत को उड़ाने तूफान आएगा।